हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, गाइड कीजिए यूनिवर्स। फॉलो योर ब्लिस। ओके, यहाँ पर है इनसिक्योर। ओके, यहाँ पर है सरप्राइज। ठीक है, यहाँ पर है पैशन, यहाँ पर है साइलेंस। ओके, यहाँ पर है स्ट्राइव। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं आई लव यू। ओके, तो मैं इन कार्ड्स को पहले क्लियरिफाई करूंगी, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पहले कार्ड सही से लगा लेते हैं। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करती हूँ टैरोट के थ्रू, और आपको जोडिक साइन भी मैं टैरोट के थ्रू ही बताऊंगी क्योंकि इनमें जोडिक साइन नहीं पता चलते हैं, ऑरेकल्स कार्ड में जोडिक साइन नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है, फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, देखो मूवमेंट तो चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। और क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि ये ना आपके साथ अच्छा फील करते थे जब ये पास्ट में थे ना, जब आप दोनों का रिलेशनशिप था तो अच्छा फील करते थे आपके साथ, इनको बहुत हैप्पी फील होता था, आपने इनको हमेशा खुश किया है, खुश रखा है, चाहे इनकी बात मानना हो, चाहे इनकी केयर करना हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसान के मन मुताबिक चीजें हो तो खुशी तो होती है, तो आप हर वो चीज करते थे जिससे इनको खुशी मिले। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना टेंशन प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत टेंशन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला ना, बहुत टेंशन प्रॉब्लम दिख रही है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत लो एनर्जी में, काफी ऐसे लोगों के आसपास हैं जो लोग बहुत खराब हैं, समझ रहे हो आप, ऐसे लोगों के साथ हैं ये, इसीलिए इनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, सब बोरिंग सा, बेकार सा, ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही को मिस कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है, आपका प्यार इनको याद आ रहा है, आपकी केयर इनको याद आ रही है, आप जैसे इनको ट्रीट करते थे ना वो चीजें इनको याद आ रही हैं। ये ना आपके साथ खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे पास्ट में पहले आप लोग किया करते थे, एंजॉय करते थे ना, जब स्टार्टिंग का कनेक्शन था आप दोनों का, बहुत एंजॉय करते थे, वही एंजॉयमेंट चाहते हैं और आपके क्लोज होना चाहते हैं, दोबारा से इस जर्नी को ना स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक लव जर्नी है आपकी, जो जर्नी अब रुक गई है। हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में भी हो पर कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो ये सही करना चाहते हैं। और आप, इनकी विश है आपके साथ दोबारा से एक कनेक्शन में आना, दोबारा से आपके साथ चीजें बेटर करना। और वो विश इसलिए है क्योंकि आपने इनको इतना प्यार जो दिया है, समझ रहे हो, इसीलिए ये आपने इतनी केयर जो की है इनकी, इतना संभाल कर रखा है इनको ना, इतना अच्छे से ट्रीट किया है, इनकी रिस्पेक्ट की है, इनको मनाया है, हमेशा इनको प्यार दिया है, इसीलिए ये आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं फॉर श्योर। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इनसिक्योर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। इनसिक्योर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द फूल। ओके,
और बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स। अगेन मैंने बोला ना, बहुत नेगेटिव लोगों के साथ ये घिरे हुए हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, आज आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफी नेगेटिव लोग इनके पास ऐसे हैं ना जिनका फायदा उठा रहे हैं। आपने ना कभी भी इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, बस हाँ प्यार, केयर, इमोशंस, ये चीजें तो एक्सपेक्ट की हैं कि ये आपको टाइम दें, आपका मतलब बाकी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है। मतलब प्यार ही ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है, प्यार आप चाहते थे इनसे और कुछ नहीं। पर काफी लोग ना इनसे पैसे के लिए इनके साथ जुड़े हैं, या फिर इनसे कुछ फायदे होते हैं इसलिए जुड़े हैं, समझ रहे हो? तो ये याद कर रहे हैं। समझ में आता है इंसान को, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता। ठीक है, कुछ टाइम तक समझ में ना आए, कुछ टाइम तक क्लियरिटी ना हो, पर एक टाइम बाद ना समझ में आते हैं। बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। दूर से वो लोग इनको काफी अच्छे लगते थे, जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, जिन लोगों की बातों में आकर इन्होंने छोड़ा, या जिन लोगों के साथ रहना चाहते थे इसलिए आपको छोड़ा। आज उनके चेहरे, आज उनकी इंटेंशन, आज उनसे चीजें समझ आ रही है। दूर से तो अच्छे ही लगते थे वो लोग, पर आज जब क्लोज आए हैं उनके, जब उनके साथ हैं, तो पता चल रहा है, समझ रहे हो? तभी ये पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब ये इनसिक्योरिटी का कारण क्या है? क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बदल चुके हो, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे, आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, आप इनको उतना चेस नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे, आप अपने में फोकस्ड हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी चीजों में हो, तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कहीं उसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, कहीं वो कहीं किसी और के साथ बढ़ तो नहीं गई, या बढ़ तो नहीं गया, समझ रहे हो? इसलिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको इतने अच्छे से ट्रीट किया है। आपके जैसा ट्रीट इनने कभी नहीं किया, किसी ने नहीं किया इनको कभी, ठीक है? और ना इन्होंने आपको वैसे ट्रीट किया जैसे आपने किया था कभी, ठीक है? तो या आप इनके लिए कुछ भी कर देते थे, वो चीजें इनको याद आ रही है। आज रह रहकर वो चीजें ये फील कर रहे हैं कि आप कुछ भी करने को तैयार थे। पता है, इनके स्ट्रगल में, इनके डर में, इनके हर एक चीज में आप साथ रहते थे, आप साथ रहे हो, आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा। लोग होते हैं, मुसीबत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, छोड़कर निकल जाते हैं, ठीक है? पर आप थे जो इनके साथ ना हमेशा खड़े रहे हो, तो वो चीजें इनको याद आ रही है आज। क्योंकि हो सकता है इनका स्ट्रगल टाइम फिर से चल रहा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप इनको याद आ रहे हो। होता है ना, उस समय याद आता है। जब बस अच्छा टाइम हो ना, तब तो इंसान को याद नहीं आता, क्योंकि उसके आसपास काफी लोग होते हैं। जब बुरा टाइम हो तो उसके आसपास से ना लोग भी चले जाते हैं, तब समझ में आता है। तो वही चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आज इनको इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है, समझ रहे हो? आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके लिए सही इंसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी सही किया ही नहीं आपके साथ। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सही इंसान नहीं है आपके लिए। और पता है, इनकी खुद की इनसिक्योरिटी ही इनको आज भी खींच रही है। मतलब आपकी तरफ नहीं खींच रही है, पीछे को खींच रही है। मतलब अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ये बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ये स्टक हैं। ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको ऐसा फील होता है, यानी कि ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसा फील होता है ये आपके लायक नहीं है। इन्होंने आपको क्या ही दिया है? आंसू दिए हैं, प्रॉब्लम्स दिए हैं, प्यार तो इन्होंने दिया ही नहीं, आपको समझा नहीं, और आपको तो कोई भी मिल सकता है। कुछ इनसिक्योरिटी इनको ऐसी हो रही है, इसीलिए ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, क्योंकि देखो फीलिंग है, रिग्रेशन है, समझ आ रहा है, पर आ क्यों नहीं रहे? तो नहीं आने का कारण मुझे यही दिख रहा है कि बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है इनको अपने को लेकर। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसके लिए सही नहीं हूं, वो मुझे क्यों ही चूज करेगी या करेगा, क्योंकि इन्होंने कभी आपको दिया ही नहीं ना, वैसा प्यार नहीं दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं और से मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो या पर एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं। इच्छा, दिली इच्छा है कि काश हम दोनों की एक न्यू बिगनिंग हो, काश वो मेरी लाइफ में दोबारा से आए, चीजें बेटर हो। एक दिली इच्छा जरूर दिख रही है मुझे यहाँ पर इनके मन में, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं, द लवर्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। 2 कार्ड्स निकले हैं तो दोनों ही मैं लूंगी, ठीक है? बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके?
तो यहाँ पर 2 ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए हैं अभी तक, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो या मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो देखो यहाँ पर आप दोनों, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, तो प्यार तो फॉर श्योर है, दोनों के मन में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। द लवर्स के कार्ड से आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने आप दोनों को सेपरेट किया, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्मिकली कनेक्टेड हैं आप दोनों के साथ, ठीक है। अब जो कार्मिक कनेक्टेड हैं ऐसे लोग तो वो दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स तो देंगे, क्योंकि वो कर्मा बैलेंस करने ही तो आए हैं। पास्ट लाइफली मतलब पास्ट लाइफ का, यानी कि पिछले जन्म के लोग ऐसे हैं जिनके साथ हो सकता है आपने भी कुछ किया हो, वही लोग आज आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, समझ रहे हो। आपके कनेक्शन में आप दोनों को दिक्कत दे रहे हैं। पर ऐसे दिख रहा है ना, ये लोग आपकी लाइफ से ना दूर हो जाएंगे, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ से, क्योंकि देखो जब इनका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, जब ये अपना बोलते हैं ना कर्मा बैलेंस कर लेंगे, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ से चले जाएंगे। क्योंकि प्यार तो है, प्यार है, वो प्यार खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ टाइम तक आप दोनों ने झेला जरूर है, प्रॉब्लम्स देखी जरूर है, पर प्यार खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये ना अब वो प्यार फील कर भी पा रहे हैं, जो एक प्यार इनके मन से हट गया था, या कह सकते हैं डिसअपियर हो गया था, खत्म सा हो गया था, या आप नहीं देख पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा मुझसे प्यार भी करता है या नहीं करता, या ये बंदी मुझसे प्यार करती है, ये पार्टनर मेरा प्यार करता है या करती है। क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी आप दोनों के बीच में ना, पास्ट में कुछ टाइम पहले, जब सेपरेशन होने से कुछ टाइम पहले। ये तो आज भी हो सकता है वो सिचुएशन चल रही हो, तो आप भी यही सोचते हो कि ये मेरा कार्मिक था या कार्मिक थी। नहीं, ये आपके या तो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया। कार्मिक तो नहीं है, पर हाँ लोग कार्मिक जरूर आप लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं प्यार में, समझ रहे हो। तो ये आपके पार्टनर ना जैसे आपसे कहना चाहते हो कि अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं बहुत फील करता हूं तुम्हारे लिए या करती हूं। मैं तुम मेरे लिए गिफ्ट हो, गॉड का दिया हुआ गिफ्ट मान रहे हैं। आज आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि कुछ चीजें इनको क्लियर हुई हैं, कुछ चीजें इनको समझ में आई हैं, समझ रहे हो आप। तो या आपके क्लोज होना चाहते हैं, फिजिकली स्पिरिचुअली अभी आपके क्लोज होना चाहते हैं। और आपको ना इनकी तरफ से जब भी ये लौट कर आएंगे, एक रोमांटिक जेस्चर इनकी तरफ से दिखेगा, और एक कम्युनिकेशन करेंगे ये आपसे। कम्युनिकेशन मुझे भी होती हुई दिख रही है। टेलीपैथिकली तो आप लोग कनेक्टेड हुई, कम्युनिकेट करते ही हैं ये आपसे। भले ही आप फील तो कर ही पाते होगे कि हाँ, फील कर पाते होगे, आप में से कई लोग फील कर पाते होगे, क्योंकि टेलीपैथिकली ये कम्युनिकेट करते हैं। पर अब ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस 3D वर्ल्ड में भी, समझ रहे हो आप। और यस, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ये जल्दी आएंगे, देखना सरप्राइज देंगे बहुत जल्दी, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको लगेगा कि अचानक से कैसे हो गया ठीक है, ऐसे मुझे दिख रहा है ये। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने कार्ड्स मैं नहीं लूंगी, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पैशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर पैशन का कार्ड क्यों है, पैशन क्यों है यहाँ पर। पैशन बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है, इसीलिए ये डेस्परेट हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनके दिल में, इनके अंदर ना फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे डेवलप होते हुए, बहुत ज्यादा। जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी सब समझ आ रहा है इनको, अब सब वो कंफ्यूजन दूर होते हुए दिख रही है, ठीक है। बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी तरफ ना ये पैशनेट होते हुए दिख रही है। एक ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, एक आप दोनों के बीच में कितना कनेक्शन था, वो स्पार्क था आप दोनों के बीच में, वो इंटेंसिटी थी एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के लिए कितना आप चाहते थे एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहो, ठीक है। ये आपको चाहते थे, आप इनको चाहते थे। आज कहीं ना कहीं इनकी बॉडी, इनकी सोल, इनका माइंड भी आज भी आपके लिए मतलब इनको पुश करता है, यानी कि आपकी तरफ आने को, समझ रहे हो, डेस्परेट होते हैं ये। या ऐसा दिख रहा है कि जैसा इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया ना, चाहे वो प्यार में हो, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कैसे भी,
मेंटली, जैसे इन्होंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस किया वैसा, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे पहले भी कनेक्टेड हो, या आपके बाद भी कनेक्शन इन्होंने रिश्ते बनाए हों, पर जैसा आपके साथ इन्होंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, ऐसा किसी के साथ नहीं किया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अंदर कितना ज्यादा पैशन बढ़ चुका है आपके लिए, ठीक है। वो पैशनेट, वो मैग्नेटिक पुल, आप इनकी क्वीन हो या इनके किंग हो, ये ऐसा फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये डेस्परेटली। बहुत ज्यादा इनके मन में प्यार प्यार दिख रहा है, मुझे लिटरली प्यार दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर साइलेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। देखो, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपनी पैशन को छुपा रहे हैं। और क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको एज अ डेविल की तरह ट्रीट किया है। ये कनेक्शन, ये रिश्ता इन्होंने टॉक्सिक बनाया है, गलत किया है, इसीलिए तो आज ये चुप भी हैं और दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे। जैसे मानो ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हो। अब ये बहुत जल्दी अपनी साइलेंस को तोड़ेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। डर तो रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं, पर आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लंबा समय हो गया चुप, मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत लंबे समय से आप दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं किया है। अगर कम्युनिकेट करते भी हो ना आप लोग, तो ऐसा दिख रहा है कि वो दिल की बात या तो आपने छुपाई है, इन्होंने छुपाई है। वो जैसे पहले था ना आपका रिश्ता, वैसा तो नहीं है, चीजें छुपाई बहुत है, चाहे वो प्यार हो, इमोशंस हो, कुछ बातें हो, तो वो खुलकर बताना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन, वो ट्रस्ट आपका इनके ऊपर, ये सब ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट खोया है अपनी हरकतों की वजह से, जो भी इन्होंने किया उस वजह से, ठीक है। और बहुत जल्दी, यस, बहुत जल्दी ये गिव अप नहीं करना है आपको, क्योंकि ये रीच आउट करने वाले हैं। कम्युनिकेशन मुझे आते हुए दिख रहा है गाइस, बहुत जल्दी, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है। मुझे यहाँ पर 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपका मूलांक हो सकता है, ठीक है, आपका भाग्यांक हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको देखना है कि कैसे इंपॉर्टेंट है, ओके। स्ट्राइफ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स। या देखो लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, बहुत एक गंदा आर्ग्यूमेंट हुआ है। आज कहीं ना कहीं उस आर्ग्यूमेंट को लेकर ये सोच रहे हैं और रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो हीट ऑफ द मूवमेंट था ना, गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, कुछ आपने इनसे कहा, कुछ इन्होंने आपसे कहा, होता है ना, तू मैं इतनी हो गई कि बहुत गलत सलत बोल दिया एक दूसरे को, और इनकी तरफ से तो मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, ठीक है। तो यस, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपने फिर भी उतना ना बोला हो, फिर भी ना बोला हो जिस हिसाब से इन्होंने बोला या जिस हिसाब से इन्होंने किया, कहीं ना कहीं उस चीज का रिग्रेशन है, डेफिनेटली है, कि इसने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी केयर करी, सब कुछ किया, और मैंने क्या किया, ऐसा महसूस हो रहा है इनको आज, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। आई लव यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आई लव यू का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स है, बॉटम से देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं या करते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपके साथ जो इनका बॉन्ड था ना, वो कितना स्ट्रांग था, ये ऐसी बॉन्डिंग किसी के साथ ना बना पा रहे हैं, ना कभी बनाई थी, ठीक है। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो समय के साथ मजबूत होता था, मजबूत होता गया, एक क्लोजनेस थी आप दोनों के बीच में, आप दोनों के लिए, आप दोनों की आंखों में जितना प्यार था ना एक दूसरे के लिए, लोग देखकर, मतलब इतना ज्यादा प्यार, लोग भी मिसाल देते होंगे कि वाह कितना एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वो रियल था। मतलब इनको फील हो रहा है ना, ये ना समझ पा रहे हैं आपकी आंखों को कि आपने कितना प्यार किया इनसे, मतलब बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, आंखें सब बयान कर देती थी, समझ रहे हो आप। आपको यस बताना चाहते हैं आज इनके दिल में कितना ज्यादा प्यार है, आपसे आई लव यू बोलना चाहते हैं बेसिकली, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये आई लव यू बोलना चाहते हैं आपको और एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल को बताना चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका कंपेयर ना कोई भी नहीं है, किसी से भी आपको कंपेयर नहीं कर सकते, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। ये इनके माइंड की थॉट्स हैं, इनके दिमाग की सोच है कि
मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैंने उससे मिलने कितना कुछ किया है, समझ रहे हो? ये कभी नहीं भूल सकते आपको। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, कितना दूर होने की कोशिश कर लें, ये कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा डेस्परेसी मुझे दिख रही है इनकी एनर्जी में। 5 नंबर 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इसे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत 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 सारा प्यार दिख रहा है इनके दिल में आज की रीडिंग में, मुझे बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है? तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी करना है, ठीक है? बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।